दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं CSS सीखना। तो सबसे पहले हम लोग CSS का इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानते हैं कि CSS क्या होता है और क्यों यूज करते हैं इसको। तो दोस्तों CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो यहीं से CSS आया है, कास्केडिंग से C, स्टाइल से S और फिर शीट से S। ठीक है, तो आप जान चुके होंगे कि CSS का फुल फॉर्म क्या है। अब CSS क्या होता है ये समझो। CSS क्या करता है कि जब HTML एलिमेंट डिस्प्ले होता है तो वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा, स्क्रीन पे, पेपर पे या किसी और मीडिया पे, या फिर स्क्रीन पे डिफरेंट साइज के स्क्रीन पे डिफरेंट तरीके से भी डिस्प्ले हो सकता है। मान लो आप डेस्कटॉप पे किसी टेक्स्ट को ब्लैक कलर दिखाना चाहते हो और मोबाइल पे उसको ग्रीन कलर दिखाना चाहते हो, तो आप ये भी CSS से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि CSS HTML को डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से डिस्प्ले होगा, और जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही डिस्प्ले हो सकता है, वो अलग अलग डिवाइस, अलग अलग मीडियम पे हम अलग अलग तरीके से उसको स्टाइल कर सकते हैं। तो बेसिकली CSS स्टाइल करने के लिए होता है HTML एलिमेंट को। अब देखो HTML और CSS दोनों कंबाइन होके जाता है। ये आपको पता है कि जब भी आप वेब पेज बनाओगे और दुनिया में कोई भी वेब पेज जो कि एक अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है वो बिना HTML और CSS के नहीं हो सकता। HTML से एक वेब पेज स्टाइल करने के लिए हमें CSS चाहिए। तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है कि HTML क्या करता है, ये दिखाता है कि आप बताता है कि आपको क्या डिस्प्ले करना है। आपको इमेज दिखाना है, आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको कोट लिखना है, आपको लिंक लगाना है, ये सब HTML में डिसाइड होता है। बट वो कैसे दिखेगा ये CSS में होता है कि इमेज कितना बड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, इमेज का बैकग्राउंड कलर क्या होगा, या फिर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज क्या होगा, फॉन्ट फैमिली क्या होगा, कितना बड़ा होगा, बोल्ड होगा या नहीं वो होगा, इटैलिक होगा या नहीं होगा, ये सारा का सारा काम CSS देखता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से ये बताऊंगा कि CSS कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक वेब पेज के लिए। और HTML सीखना बहुत ही आसान है, बट CSS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पे लोग अच्छा डिजाइनर और बुरा डिजाइनर का बात होता है, वहां पे आता है कि आपको कितना अच्छे से CSS समझ में आया है या कितने अच्छे से आप CSS को यूज कर लेते हो। क्योंकि HTML सबके लिए बराबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पेज पे देखोगे तो प्योर HTML लिखा गया है। यहाँ पे हेडिंग है, फिर उसके नीचे एक पैराग्राफ है, फिर उसके नीचे लिस्ट है, फिर उसी तरीके से हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर कुछ लिंक्स हैं। तो अब देखो ये एक नॉर्मल वेब पेज है, ये कोई भी HTML जानने वाला इतना लिख सकता है। बट एक वेब पेज कितना अच्छा है ये डिपेंड करेगा CSS पे। तो CSS सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे से सीखना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने बढ़िया तरीके से आप वेबसाइट डिजाइन करते हो ये CSS पे डिपेंड करेगा, ना कि HTML पे। अब देखो मैं आपको वही चीज दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से CSS एक वेब पेज को कितना अलग तरीके से दिखा सकता है। अभी देखो ये बेयर HTML है, इसमें सिर्फ HTML है, कोई CSS यूज नहीं हुआ है। अब मैं इसमें कुछ CSS ऐड कर देता हूँ, ऑलरेडी एडेड है यहाँ पे। जैसे कि आप लिंक देख रहे हो, स्टाइल 1, स्टाइल शीट 1, स्टाइल शीट 2, स्टाइल शीट 3। तो ये क्या है, HTML पे अलग अलग स्टाइल लिखा गया है। ठीक है, इसी HTML पे मान लो कि 4 डिजाइनर ने 4 तरीके से लिखा है, तो अब मैं इसी HTML पे अलग अलग डिजाइनरों के 4 CSS दिखाऊंगा, और उससे आपको ये पता चलेगा कि कितना डिफरेंट हो जाता है CSS पे। तो CSS पे कितना डिपेंड करता है आपके वेब पेज का डिजाइन। अब देखो अभी यहाँ पे कुछ भी CSS नहीं लगा हुआ है, तो कोई भी अगर HTML लिखेगा तो ऐसे ही आने वाला है, HTML डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं इसमें एक स्टाइल अप्लाई करता हूँ। ठीक है, मैं इस पे स्टाइल शीट 1 पे क्लिक करता हूँ, मैंने अप्लाई किया। अब देखो वही चीज है, ठीक है, कितना डिफरेंट बदल गया, देख रहे हो आप। यहाँ पे वही हेडिंग है, वही लिस्ट है, वही लिंक्स है, सब कुछ वही है, बट आप देखो कितना डिफरेंट लगने लग गया। अब आप देखो कि अब जब मैं सेकंड स्टाइल शीट चूज करूंगा तो देखना ये और कितना ज्यादा डिफरेंट हो जाएगा। एलिमेंट सारे यही रहेंगे, HTML यही रहेगा। अब आप देखो मैं 2 पे क्लिक करता हूँ, ये देखो बिल्कुल बदल गया, लग ही नहीं रहा कि वही HTML है या वही वेब पेज है, लेकिन वही HTML है, बस इसका डिजाइन चेंज हो गया। देख रहे हो, कलर चेंज हो गया, कहाँ पे डिस्प्ले करना है ये चेंज हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब उसी तरीके अगर स्टाइल शीट 3 पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये कुछ और ही हो गया। अब मैं 4 पे करूंगा तो ये कुछ अलग ही है। अगर मैं स्टाइल शीट हटाता हूँ तो फिर ये हमारे पास वापस ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपने अभी जो मैंने डेमो दिखाया उससे अभी आप समझ गए होंगे कि CSS कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक वेब पेज डिजाइन करने के लिए। तो जो आगे जो भी ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में,
उसको बिल्कुल ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, साथ साथ प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपको आ गया है, बट जरूरी नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सच में आपको आया है या नहीं आया है, और किस तरीके से कितना कुछ हो सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग जब CSS या HTML सीखते हैं तो वो जब ट्राई भी करते हैं, जब प्रैक्टिकल भी करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ आ गया, बट जब वेबसाइट डिजाइन करने जाते हैं तो उनको लग रहा होता है कि नहीं, ये तो ऐसा नहीं बना पा रहा मैं जैसा मैं देखता हूँ। ठीक है, रॉ चीज सीख रहे हो। वेब पेज डिजाइन करना भी अपने आप में एक आर्ट है। ठीक है, जैसे आर्टिस्ट होता है उसी तरीके आर्ट है, उसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। जरूरी नहीं है कि HTML CSS सीख लिया तो आप एक अच्छे डिजाइनर बन जाओगे। वेब पेज कैसे डिजाइन होगा वो भी सीखना बहुत जरूरी है। तो जब CSS खत्म होगा तो मैं यहाँ पे आपको इसी चैनल पे, हमारे टेकगन चैनल पे, एक PhD टू HTML का भी ट्यूटोरियल दूंगा। PhD टू HTML ट्यूटोरियल में क्या होता है कि जो डिजाइन बनता है कि वेब पेज कैसा दिखेगा वो फोटोशॉप में बनता है। फोटोशॉप के फाइल को बोलते हैं PhD। तो जब भी आप अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आप देखोगे इंटरव्यू के टाइम पे या जब जॉब डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा कि PhD टू HTML मैंडेटरी। तो इसका मतलब होता है कि आपको PhD से फोटोशॉप के फाइल से HTML कन्वर्ट करना। मतलब किसी डिजाइनर ने जो फोटोशॉप करता है उसने एक डिजाइन बनाया है, आपको उसको HTML में कन्वर्ट करना है। तो वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बताऊंगा, और जब मैं वो बता रहा हूँ तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप सोचते हो डिजाइन को, कि इसको कैसे क्या अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, अभी जो आप जो सीखोगे वो बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तभी आप वहां पे जोड़ पाओगे जब मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ या बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं, एक डिजाइनर सोचता है और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है।